हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज फिर हम एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ आए हैं। आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस यानी एसएसटी का हम लोग 20 महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे बच्चों, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर क्लास 8, 9th और 10th का बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है। तो हम लोग बिना लेट किए हुए चालू करते हैं। तो बच्चों, इसका पहला प्रश्न है, यूरोप का मरीज़ किसे कहा जाता था। तो आप लोगों ने पहला चैप्टर अगर पढ़ा होगा बच्चों, तो आप लोगों को पता होगा कि यूरोप का जो मरीज़ है वो इटली को कहा जाता है। मतलब तुर्की को कहा जाता है, सॉरी तुर्की का हो जाएगा, ऑप्शन सही ये हो जाएगा। अगला प्रश्न निकलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है काउर कौन था। तो बच्चों, काउर कौन था। काउर जो था सार्डिनिया पीडमोंट का प्रधानमंत्री था। यानी ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, सार्डिनिया पीडमोंट का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न निकलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, मारियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मारियन जो थी किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था बच्चों। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस का जो सो राष्ट्रवाद के प्रतीक थी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न निकलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, एक इटली में 2 संघ बना था, एक था यंग यूरोप और एक था यंग इटली। तो इसका जो यंग यूरोप था ये बर्न में बनाया था और इसको बनाया गया था मेजिनी के द्वारा, नहीं ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बच्चों आप लोग याद रखिएगा, यंग इटली भी जो है मेजिनी ने ही बनाया था। अगला प्रश्न निकलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, कार्बोनारी मतलब क्या है। तो कार्बोनारी एक है इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है कार्बोनारी, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। यानी जब 1830 की क्रांति हुई थी तो फ्रांस में किस प्रकार की शासन का स्थापना हुआ था बच्चों। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न निकलते बच्चों। अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। तो बच्चों, यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है सो यूनान को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न निकलते बच्चों। अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना कब हुई थी। तो यंग इटली की स्थापना बच्चों 1831 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो बच्चों, एक्ट ऑफ यूनियन जो है सो 1707 में पारित हुआ था। कितना में हुआ था, 1707 में। इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नेपोलियन बोनापार्ट, मेजिनी, काउर, गैरिबाल्डी। ऑप्शन ये बी हो जाएगा इसका सही उत्तर बच्चों। मेजिनी को जो है इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। और बच्चों आप लोग कमेंट में बताइए कि जर्मनी के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी बच्चों। तो यंग इटली की स्थापना जैसे ज्यूसेप्पे मैत्सेनी ने ही की थी। ऊपर आप लोगों को बताएं बच्चों, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो सेडोवा के युद्ध में बच्चों किसकी पराजय हुई थी। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया जो था हार जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की। तो किसने किया था बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए, टीपू सुल्तान ने किया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर,
1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था। तो बच्चों 1789 की जिसमें क्रांति हो रही थी उसमें फ्रांस का सम्राट जो था लुई 16वां था, यानी ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, याद भी होगा कि जो है सो सीडान के युद्ध के बाद जो है सो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था बच्चों? प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, फिर गिरफ्तारी पत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, यानी निरंकुश शासन था, इसीलिए तो वहाँ पर लड़ाई हो रहा था, क्रांतिकारी हो रही थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 17 नंबर, फ्रांस की महिला को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो बच्चों फ्रांस की महिला को जो है मताधिकार 1945 में प्राप्त हुआ था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो किस संघ की स्थापना की थी बच्चों? ट्रांसपेडेंट संघ नहीं, सिसेल्पाइन संघ नहीं, राइन संघ, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। राइन संघ की स्थापना की थी जर्मनी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजिनी का संबंध जो था बच्चों कार्बो नारी संगठन से था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग बच्चों, जो कि लास्ट सवाल है इस पीडीएफ का। तो अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो बच्चों जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो 1804 में जो है सो फ्रांस का सम्राट बनता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर इसी प्रकार के आपके एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो आते रहते हैं, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए धमाकेदार वीडियो के साथ।